distorted. दुनिया भर में इजराइल ने अपनी पहचान अत्याधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए बनाई है। भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रूस और अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण इजराइल से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पहले से हुए समझौतों में तेजी लाने के लिए बातचीत होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने इजराइल की सरहदों की रक्षा करने वाले रोबो गार्ड्स और दुश्मन के सामने आए बिना उसको ढेर करने वाली कॉर्नर गन्स की तकनीक का जायजा लिया। एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों से लैस इजराइल की सेना बिना दुश्मन के सामने आए उसे चित्त कर देती है। इस तस्वीर में पाइप पर सरकता ये रोबोट कोई मामूली उपकरण नहीं है। ये इजराइल का वो हथियार है जो सरहद पर दुश्मन का काल बनकर घूमता है। इस रोबोट की खासियत समझने के लिए आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ सरहद पर सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान हैं। ये जवान 24 घंटे सरहद की हर हरकत पर नजर रखते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। और दूसरी तरफ है इजराइल की सीमा की रक्षा करने वाला ये रोबोट। इंसान की तरह ही ये रोबोट भी लगातार इधर से उधर घूमकर सरहद के चप्पे चप्पे पर नजर रखता है, लेकिन दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह है इजराइल का रोबो गार्ड। चारों तरफ दुश्मन से घिरे इजराइल की सीमाओं की सुरक्षा सेना नहीं बल्कि रोबो गार्ड करता है। इस रोबोट के ऊपर लगा कैमरे की नजर से कोई नहीं बच सकता। रोबोट गार्ड में लगे कैमरे इंफ्रारेड और नाइट विजन तकनीक से लैस हैं, इसलिए ये रोबोट गार्ड दिन हो या रात बराबर कुशलता से काम करता है। घुसपैठिए ने अगर वार्निंग के बावजूद सीमा में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा बल सबक सिखाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। घुसपैठिए अगर इजराइल की सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो ये रोबोट गार्ड बन जाता है उसका काल। इस रोबो गार्ड में 2 कैमरे लगे हैं, एक ऊपर दूसरा नीचे। दोनों कैमरे कंट्रोल रूम से कनेक्ट होते हैं, जहां स्क्रीन पर सीधी तस्वीर देखी जा सकती है। जैसे ही सरहद पर कोई हरकत होती है, रोबोट अपने स्पीकर से ऑटोमेटिक चेतावनी जारी करता है और इजरायली सैनिक एक्शन में आ जाते हैं और घुसपैठ की कोशिश करने वाले दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। रोबोट गार्ड भारत के जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में ज्यादा सफल साबित हो सकते हैं जहां घुसपैठ होती है। हर साल आतंकी बर्फ गिरने से पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं और आतंक फैलाते हैं। रोबोट गार्ड के जरिए जहां सीमा पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सकती है, वहीं जवानों की जान भी बचाई जा सकती है। रोबोट गार्ड जम्मू कश्मीर के ऐसे घुसपैठ प्रभावित इलाकों में बेहद सफल साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये रोबोट गार्ड उन्हीं इलाकों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं जहाँ भारी गोलाबारी नहीं होती। और अब देखिए किसी कैमरे की तरह नजर आने वाली ये बंदूक, दुश्मन को खबर भी नहीं लगती कि वो निशाने पर आ चुका है और इस बंदूक से निकली गोली उसका काम तमाम कर देती है। यह है इजराइल की कॉर्नर शॉटगन। भारत में हाथ में बंदूक लेकर दुश्मन पर निशाना साधने वाला जवान खुद भी दुश्मन की गोली के निशाने पर होता है, लेकिन इजराइल की कॉर्नर शॉटगन चलाने वाले को खुद सामने आने की जरूरत नहीं, बल्कि गन का आगे वाला हिस्सा दुश्मन की तरफ मुड़ जाता है। गन पर लगे कैमरे से इजराइल के सैनिक दीवार या किसी चीज के पीछे रहकर ही दुश्मन को देख लेते हैं
और फिर एक झटके में उसे ढेर कर देते हैं। इस बंदूक से 26/11 जैसी हॉस्टेज वाली घटनाओं और कश्मीर की परिस्थितियों, जहां पर घर में आतंकी छिपे होने वाली घटनाएं आम होती हैं, को इजराइल का करारा जवाब माना जा रहा है। ऐसी घटनाओं में आतंकी छिपा है भीतर, ये तो पता होता है, लेकिन उसकी सही पोजीशन का अंदाजा नहीं होता, इसलिए समय पर सटीक कार्रवाई नहीं हो पाती। इस बंदूक की मदद से समय पर बिना सामने आए सटीक कार्रवाई की जा सकती है। इजराइल ने अब तक विशेष तकनीक वाली ये गन भारत को नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के बाद दोनों देशों के बीच ऐसी तकनीक का आदान प्रदान और तेज होगा। इजराइल का तो बहुत अनुभव है उस किस्म की लड़ाई लड़ने का जिसमें भारतीय सेना अभी कश्मीर में जुटी हुई है टेररिज्म के खिलाफ। तो उससे जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट हैं वो इजराइल से हम ले सकते हैं और उसका भारतीय सेना को बहुत फायदा होगा। मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच टीपी हेरॉन ड्रोन पर भी बात होगी। भारत ने 2015 में इजराइल से इस तरह के 10 ड्रोन खरीदने की डील की थी। हथियारों से लैस ये ड्रोन बिना किसी पायलट के 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में 1 टन तक वजन ले जाने की क्षमता है और ये एक बार में लगातार 30 घंटे तक उड़ सकता है। किसी भी मौसम में उड़ सकने वाला ये ड्रोन मिसाइल से दुश्मन पर सीधा हमला करता है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल से बातचीत में भारत मेक इन इंडिया के तहत इस ड्रोन के साथ साथ कई और बड़े रक्षा उपकरणों की तकनीक को देने की बात करेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।